जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे आप सभी? जो गुजर गया वो माझी कमाल का था दोस्त, हाल जो जल रहा है जमाना जल रहा है, हाल जो चल रहा है जमाना जल रहा है। और स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? तो कितने दिन बाद अपने मिल रहे हैं? थे तुम्हार पेपर 10 10+2, अच्छा 12वीं 10वीं मान तो भूल ही गया थे। तना तकाड़ा पेपर करार तार घर चले गया। चलो सॉरी सॉरी, गलती हो गई, कोई बात को नहीं। अभी अपने वापस चीन टपाक डमडम कर देंगे। और जो कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं, उन्हें ही हमें करके दिखाना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैसे आप सभी? तो आज हम बात करते हैं, खास हमारी ये क्लास रहने वाली है जिसमें अभी सीईटी जो स्नातक स्तर का जो एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान और भारत भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए थे वह प्रश्न आपको याद है या नहीं है। और इन प्रश्नों की एक पीडीएफ बनाई मैंने, वो आपको मैंने टेलीग्राम पर डाल दी। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज कृपया करके एक बार जरूर देखना। आशु जी के ट्रिक, यानी भूगोल के जितने भी प्रश्न थे और जितने आज करा रहा हूं इनमें से एक भी सिंगल प्रश्न जो प्रश्न है वो हमारी किताब से कहीं बाहर नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सामने भेजी गई पीडीएफ और बाजार में रखी हुई किताब आपको बताएगी। तो आज अपने बात करेंगे इसके बारे में। आप सब कैसे हैं? और थानवाचर खावा है? ठीक है, थार ध्यान रखना है, डेंगू भी फैल रही है, विश्व बचनो है। अभी मैं आपको बता दूं, क्लास शुरू होने से पहले आप सभी को 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नवरात्रा स्पेशल 9 दिवसीय महाऑफर रहेगा। और इस 9 दिवसीय महाऑफर में आपको पता भी है कि बुक जो है उसका प्राइस भी कम रहने वाला है, ठीक है, और कोर्सेज का प्राइस भी कम रहने वाला है। स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी तैयारी कर चुके हैं उनका अगला टारगेट पटवार है, तो वह पटवार की आज से ही तैयारी कर दे। जिनको अच्छा कॉन्फिडेंस है कि मैं 40% तो ले आऊंगा, उनके लिए है, क्योंकि आप जितना लेट होंगे उतना आपको ही नुकसान होने वाला है। और पशु परिचर अब आपके सर पर आ बैठा है, और 10+2 वालों के लिए कोई कोर्स नहीं है, वो जादुई बैच जो चल रहा है उसी में से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है आपकी, वह आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज है ही आपके लिए। बाकी सीईटी 10+2 के मॉडल पेपर जो है वह हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, मॉडल पेपर, ठीक है। तो ये आपको और मिल जाएंगे बाजार में, ये भी आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? अब आप कहोगे कौन मिलो भान, तो भाई राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान तो मिलो ही कौन है, आर्थिक समीक्षा में भी दिया हुआ था और अन्य कई बार पढ़ाते समय आपको बताया गया है कि राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्थान, जैसे भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, वो तो कहां है? भेड़, प्रश्न आए भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, तो भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहां है? जयपुर। और एक प्रश्न आए केंद्रीय भेड़ ऊन, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, कुछ इस प्रकार से आए, तो वो कहां पर है? अबिकानगर, टोंक। अब इसमें कई जगह भेड़ प्रशिक्षण संस्थान भी आ जाता है, कई बार भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान भी आ जाता है। उसी प्रकार जब राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा तो आपका उत्तर जयपुर था, दुर्गापुर, ठीक है। अगला प्रश्न था, रामगंज मंडी जिसे धनियों के शहर के नाम से जाना जाता है वह किस शहर के नजदीक स्थित है? बताओ। जो प्रश्न आया एग्जाम में वो सेम वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। सभी आपके सही हुए होंगे, मुझे मालूम है, मैं वही चेक कर रहा हूं भाई सही करके आया कौन नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा है जिनका पेपर खराब हुआ है स्नातक स्तर का, जिनका पेपर खराब हुआ है स्नातक स्तर का, वो ध्यान रखें, अभी हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। अभी हमारे पास 10+2 भी तो है, और 10+2 के 20 दिन है भाई, और कम नहीं है। पहले की तैयारी और अब की तैयारी और 20 दिन एक्स्ट्रा, बिल्कुल सफलता मिलेगी कोटा।
ये सारी मंडियां आपको करवाई गई थी एक साथ ही जादुई बुक के अंदर। सेवन धामन और कराद है। अब सेवन धान पता है, सेवन घास है, पीवड़ा सांप है। जब भी राष्ट्रीय मरु उद्यान मैंने पढ़ाया होगा वहां बोला कि सेवन घास, राष्ट्रीय मरु उद्यान, पीवड़ा सांप, ओकलवुड फॉसिल्स पार्क जिसे जीवाश्म पार्क भी कहते हैं, और बार बार बताया सेम चीज, वही रिजल्ट हमारे सामने है कि घास के प्रकार है। और मैंने यह भी बताया है, याद रखना कभी पूछा जाएगा कि बांस जो है यह है सबसे बड़ी घास है, सबसे बड़ी घास। और मैं कई बार बोलता भी हूं बांस जो है वो डंडा नहीं है, घास है जीवड़ा, घास। हाँ, जैसे टोल टैक्स क्या है, आपसे पूछे भी टोल टैक्स को क्या कहते हैं, टोल टैक्स, टोल टैक्स, अच्छा टोल टैक्स, टोल टैक्स को पथकर कहते हैं। सर मैं रात को आजकल डिस्पोजल में पानी पीने लग गया। हाँ मुझे पता है आप ये पानी पीते हैं डिस्पोजल में, अच्छे बच्चे हैं ना आप। डिस्पोजल, डिस्पोजल जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निष्पादन। अब ये हमारे सामने रोज आ रहा है, पथकर, निष्पादन। टोल टैक्स आता है पर पथकर दिमाग में नहीं आता, डिस्पोजल आता है पर निष्पादन दिमाग में नहीं आता। ऐसे ही मैं कह देता हूं कई बार, अरे वो ढक्कन चुप हो जा, इतने में गुस्सा हो जाएगा, मुझे सर ने ऐसे ढक्कन क्यों कह दिया, मेरा क्या स्वाभिमान नहीं है, मेरा क्या यहां पर स्वर्ण बाबू नहीं आता क्लास में, अच्छा कोई बात को नहीं, ढक्कन नहीं कहूंगा आज के बाद, ढक्कन को मैं कह दूंगा अपिधान, फिर बहुत खुश होगा, अरे वो अपिधान चुप हो जा ना जरा, वो मुझे कितना प्यार से बोला है, अरे है तो ढक्कन ही। ठीक है, ये अंतर सिर्फ आपको चीजों को समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा जीवाश्म पार्क है, ठीक है, अब जीवाश्म पार्क था नबी पतो है, अब आप पढ़ गए यहां भाई सरिस्का जो है, यहां पर प्रश्न आए तो टाइगर प्रोजेक्ट, या फिर यहां से प्रश्न आए तो हरे कबूतर, या फिर हम यहां से प्रश्न पढ़ ही लें कोई और तो पांडुपोल हनुमान। तो अपने को सिर्फ आज ये फटाफट बताना है कि आपका उत्तर क्या है। यहां पर आपका उत्तर है आकलवुड, और ये भी आ सकता है कि ये है कहां, जैसलमेर। अब देखिए एक ही जगह से कितने प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रश्न पूछे गए मैं बताता हूं। एक उद्यान है जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब यहां से देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है, इसी के अंदर ही हम पढ़ते हैं जीवाश्म पार्क जी पढ़ते हैं, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं सेवन घास जी पढ़ते हैं, और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं गोडावन। अब सोचो इस एक उद्यान से जुड़े हुए सारे प्रश्न, जैसे ताल छापर काले हिरन वाला पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, नरमा, तो नरमा जो होता है इसी को, इनकी पीडीएफ प्रश्नों की बुक की मैंने डाल रखी है कहां पर जी, वो तो सर हमने डाल रखी है, आप लोगों ने कहां पर डाल रखी है जी, ये सारी की सारी आपको कहां मिलेगी, ये तो सारी की सारी आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर मिलेगी। हाँ ठीक है, यहाँ आंसू जी की ट्रिक टेलीग्राम पर। और ये देखिए 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है, फिर इसकी सेकंड शिफ्ट आएगी, फिर 28 की फर्स्ट आएगी शिफ्ट, फिर 28 के सेकंड शिफ्ट, सारे प्रश्न मैंने लिए ताकि आगे आपके काम आए। कपास इसे क्या कहते हैं, सफेद सोना, बढ़िया बढ़िया सिंडन, हो। और एक प्रश्न ये भी आता है, क्या आता है, अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास। और एक तो ये भी पूछा गया है काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी भी कपास के लिए उपयुक्त है। तो ये जो जुड़े हुए प्रश्न है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, झूठ क्यों कर दिया था, है? मैंने तेरे को कहा था ना पढ़ा कर अनिल, जब तो बातें करता था पता चलेगा, अभी रुक जा। हाँ व्हाइट गोल्ड, बिल्कुल, एक मिनट देखता हूं मैं। हाँ सारे साथी आगे क्या, ओ बहुत बढ़िया जीवड़ा, शाबाश। कम नहीं रहना अपने को, अब तो और भी ज्यादा मेहनत करनी है। अब जो किताब में पेपर में ही आया था, पी चोला, पी छोला, पिछोला, पिछू बंजारा, राणा लाखा, चित्रमल बंजारा, पढ़ते थे ना अपने, पिछू बंजारा, चित्रमल बंजारा, राणा लाखा, उदयपुर। ये फर्स्ट शिफ्ट में सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपके पास में, राती जोगा वाली क्लास में ये प्रश्न नहीं मिले मुझे बता देना, सारी फोटो आपको वहां मिलेगी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है,
गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहां पर मोर भी था, कई मोर ने भी कराया। भाई राज्य पक्षी पूछे है, राष्ट्रीय पक्षी कौन पूछो? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त है, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मिल जैसी 1722, 1727, सबको प्रश्न सही है, गुरु शिखर। अब कोई कहे कि ये इतने आसान प्रश्न क्यों है? अभी चीन टपाक डमडम करने के लिए कठिन प्रश्न भी आपके सामने आएंगे। प्रश्न पहला ये भी मिल जाएगा भाई, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना राजस्थान, मैं कई बार बोलता हूं, काला काला तितर झुंझुनू, काली लिफ्ट तीर परियोजना धौलपुर और काली सिंध झालावाड़, जो 3 प्रश्न है। काला तितर शुभंकर है, झुंझुनू, ठीक है, काली लिफ्ट तीर परियोजना धौलपुर। और प्रश्न आ रहा है काली सिंध, अच्छा काली सिंध सर, आहू और काली सिंध आका, आहू काली सिंध गागरोन, अरे रे झालावाड़। आंख बंद करके उत्तर सही करके आने वाला प्रश्न था, आंख बंद करके। भी जब हमने ये पढ़ लिया भी गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू के किनारे है, तो फिर काली सिंध झालावाड़ में ही आसी, बाड़मेर में आसी के, बाड़मेर में तो कौन आवे, बीकानेर में आसी के कौन आवे। कंफ्यूज करने वाले 2 ऑप्शन थे, कोटा और झालावाड़, तो कोटा तो चंबल है, तो फिर बच गया झालावाड़। बस आपका प्रश्न सही हो गया। राजस्थान में पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? किसका? अब देखो आप पढ़ रहे हैं भी हाँ और जान भी रहे हाँ भाई, सबसे पहला या तो दूध की बात आ रही है या ऊन की बात आ रही है, और मैं सबसे आगे निकले हो मार्गन प्रश्न बने हो, देखो उत्तर के हो ऊन। अब ऊन से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? ऊन मंडी बीकानेर अपने पढ़कर गए हैं, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है बीकानेर में। हाँ, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? देखो अब यहां पर नाम दिए गए उनसे समझिएगा। पश्चिमी राजस्थान में जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, यही पढ़ते आए हैं। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। अगर बिजली और सिंचाई की बात की जाती है तो सिर्फ एक ही तो बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। पढ़ेंगे राणा प्रताप सागर बांध, बिल्कुल सबका सही है। संदीप प्रजापति जी, मनीषा, हाँ केडी, बहुत बढ़िया, शाबाश। पहली बात, आप लोगों ने 10+2 का फार्म तो भरा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तन पढ़ा रही हूँ फार्म ही कौन भरे दो, ठीक है। 12 बजे तक का टाइम है, आज रात में भर दीजिए। हाँ, कल जो वीडियो देखेंगे उनको मैं बता देता हूँ, आज की तारीख की बात हो रही है, काल की तारीख की बात तो नहीं, ठीक है। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? अब इसमें देखो क्या पढ़ना क्या पढ़ाना, कत्था, कथोड़ी, खेर, आदिवासियों के लिए महुआ, और उसके बाद में ये खेर, बस अपना प्रश्न सही। अब देखो निम्नलिखित में कौन सा कथन सहरिया जनजाति के बारे में जो है सही नहीं है? वे कई देवी व देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनके इष्ट देवता बहरू भरानी है। शहरियों का निवास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वह भी 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक ही सीमित है। इसमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र भी होते हैं, ठीक है। इसका उत्तर क्या आया? ए, जिन्होंने बताया। जो है इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा, ना 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 ना, शहर से बाहर कोतवाल करता है, शहर से बाहर कोतवाली करता है। कैसे याद रखोगे? शहर से बाहर नहीं है, 12 कोतवाली करता है, कोतवाल। तो शहरिया जनजाति में
कहां पर निवास करती है? बारां में। मुखिया क्या होता है? कोतवाल। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ए। आसान सा प्रश्न, सीधो सीधो प्रश्न को उत्तर निकल रहे हो। ठीक, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अब यहां पर भी दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, हमने स्पेशल खरीफ की फसल, रबी की फसल, पूरा टॉपिक अपना एक क्लियर हुआ था, उसमें पढ़ा भी था। चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प, इसमें क्या होगा? सी। भी बहुत बढ़िया। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं। बहुत अच्छा प्रश्न करके आए भैया आप। कौन सी राजस्थान की दो नगदी फसलें हैं? कौन सी दो हैं जो नगदी फसलें हैं? और मुझे लगता है कि ओ प्रश्न भी थारो गलत कोनी होयो उसी, क्योंकि यहां पर देखो तंबाकू और कपास, सी ऑप्शन। ठीक है, तंबाकू जो है खेती भारत में कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। जो पुर्तगाली थे वही ये जो है तंबाकू की खेती भारत में लाए थे। इंदिरा गांधी नहर के राजस्थान में किस जिले में? सिर्फ छोटा सा प्रश्न है, थाना भी पता है। आईजीएनपी जो नहर है आगे मरुस्थल आगे हो, मरुस्थल से आगे चलेगी कि यहाँ भरतपुर इसमें नहीं है क्योंकि उधर नहीं जाती, उदयपुर इसमें नहीं है उधर नहीं जाती। ऑप्शन बचे दो और फिर बच गया भाई यहां पर तो जोधपुर में तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो हमारे पास में इधर ये है सागरमल गोपा पड्याकरा नहीं आपा, बाबा रामदेव। ठीक है, तो ये जैसलमेर इसका अंतिम पॉइंट। राजस्थान में खाद्यान्न का कटोरा, मैं थाने एक बात हमेशा बोलियो हूं कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम को इज्जत से लिया जाता है। और कोई है? देखो बीकानेर के आगे भी कुछ नहीं, अजमेर अलवर में कुछ नहीं, और मारो जिलो गंगानगर जिसके आगे लगता है श्री। हाँ, क्योंकि श्री गंगानगर में गंगा नहर, गंग नहर, कौन सी नहर? गंग नहर आई, और गंग नहर आई तो गेहूं आई, और गेहूं आई तो सबने रोटी मिली। तो अन्न का कटोरा जो है वो किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को कहते हैं। वो तो थारो गलत हो ही कौन सके। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY वर्ष लागू की गई थी। अब तक जितने प्रश्न आए थे वो जादुई बुक में थे, वो प्रश्न आपने जादुई बुक में कौन हो। ठीक है, तो आप आएंगे उत्तर जो है के कर गया थे डी भारती मीणा अमित यदुवंशी 2015-16 बिल्कुल। ठीक है, अब ये योजना वगैरह उसके अंदर नहीं थी, आपको भी पता है। कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो भी आपने किताब में कोनी हो, लेकिन गंगानगर, गंग नहर और गेहूं, तो उत्तर तो एक ही आणु है और आपने उत्तर की है गंगानगर। राजस्थान राज्य में कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? अब यहां पर पढ़ने की आवश्यकता कहां है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कपास में कृषि है, चावल में कृषि है, दाल में कृषि है, चाहे किताब में हो चाहे किताब में नहीं हो। अब लोहा कोई कृषि, लोहे को बो रहे हैं क्या? लोहा को पेड़ लाग रहे हैं? नाग कौन लाग रहे हो? कितना बढ़िया कमेंट आ रहे थे मोनिका कराड़बल भीलवाड़ा से, रेणु जी महावर, निशु वर्मा, मुस्कान जाटनी। ठीक है, गरीब सरकार, अरे भाई गरीब सरकार मत लिख रहे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हो गया लोहा और इस्पात उद्योग। इसकी कोई खेती थोड़ी हो रही है? नहीं तो चार जो है लोहे की लाकर वो क्या होती है वो मकान बनावा लगे गड्र, गड्र बने, चार गड्र लगा दो फिर बेचा रखो है लोग जैसी। कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? अब देखो उत्पादकता यहां देखना है, स्थलाकृति, अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार, फसल बीमा, रासायनिक उर्वरक। आप सभी जानते हैं खेती के अंदर आज आप जो खा रहे हैं टमाटर, सेब, ठीक है, बिना सीजन गई गोभी खा रहे हैं, खटू आ रही है, इनके अंदर कोई खाद वगैरह कोई दवाई वगैरह मिला रहा है, जड़ाई बन रही है। तो आपने उत्तर के हो जैसी ये बहुत बढ़िया सोचने वाली बात थी। सिर्फ वर्गीज कुरियन, देखो दो नाम हमेशा बताता हूं, नॉर्मन ई बोरलॉग या MS स्वामीनाथन, वो तो संबंधित है हरित क्रांति से, और बाद में बच गए वर्गीज कुरियन। तो भाई यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति, या हम ये लिख देते हैं
दुग्ध उत्पादन। भारत में वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है, यानी अभी तक 28 में से आगे 1 मिनट में बात देख लेता हूं, 1 2 3 4 24 प्रश्न पूछे गए थे जीके के, 24 प्रश्न राजस्थान जीके के, और 24 में से 22 प्रश्न थाने साधुई बुक में मिल जाए या राती दो गाली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इंडिया जीके वाला था, इंडिया वाला तो बहुत कम करवाया गया था। ठीक है, भारत में बृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है, तो ये है खादी और ग्रामोद्योग, ये नेवरी जी ने करवा रखे हैं। चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये भारत के कौन से राज्य में है? ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ हमने डाली है यहाँ पर आप देख लेना सारे प्रश्न, और ये भी मैं डाल दूंगा ताकि 10+2 में आपके आगे काम आ जाए। अब देखो चंदौली महाराष्ट्र, सारा उत्तर क्या है? सी। अरे ओ भाई लो ओ इन पकड़ो, ये भी अभी गलत कर रहा है, पेपर में आए हुए 4 दिन हो गए, फिर क्या मैं पढ़ाऊंगा। भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी? पढ़ा गए 4 दिन हो गया, मतलब हम घर जार देखे ही को नहीं, मतलब मैं तो घर पर था, आपके पास तो पेपर आ गया था, तो हम यार बोल लकड़ी लिया। हाँ, नीली क्रांति 1985 से 1990। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इनके भी मैं अब आपको हो गया, आपने तो करा ही नहीं, तब भेजूंगा था स्क्रीनशॉट, एक मेरा जादुई बेच में करवाया, भारत भूगोल अपलोड थी ना मेरे वाले जादुई बेच में, उसके अंदर आपको मिल जाएगी सिंधु। अब देखो यहाँ पर सिंधु की सबसे सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में? सह्याद्री, और सीधो सीधो उत्तर मिला है सह्याद्री। ठीक है, आपका उत्तर महाराष्ट्र। गोंडवाना कोयले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो यहां पर एक प्रश्न लिखा है, नहीं है, क्या है? पीट लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, रानीगंज, झरिया, टाटापानी, हिमगिरी, गोंडवाना रचना की कुछ प्रमुख कोयला खाने हैं। कोयला कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है, दामोदर, महानदी, गोदावरी और नर्मदा घाटी में पाया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ये जो ऑप्शन है ये इसका सही नहीं है। राज्य में दुदुमा जलप्रपात स्थित है। अब दुदुमा जलप्रपात कई बार आप पढ़ चुके हैं कि दुदुमा को जो उत्तर है वो क्या होगा? उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? दुर्गाष्टमी। राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? अब देखो ये एक लाइन हमने पढ़ी थी जादुई बेच के अंदर, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब ये लाइन मैंने नहीं पढ़ाई, राजस्थान का प्रत्येक अध्यापक तो ये पढ़ाता है झील, तो वो सारी बता देता है। तो मैं क्या बताऊं, आसान सो प्रश्न है, सब बताया आल्य। हाँ, सबको भगवान भलो कर, थारो भी भलो जैसी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसकी बेहतर जीवन रेखा मानी जाती है? ठीक है, अब आपको भी पता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दक्षिण में तो माई नदी है, नहीं आ रही, पूर्व के अंदर चंबल है, उत्तर के अंदर गंग नहर है, तो फिर बच गया क्या? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा लूणी है, पश्चिमी राजस्थान में क्या बहती है? हमारी लूणी बहती है, और पश्चिमी राजस्थान में आईजीएनपी है। इससे वाला पहले वाला प्रश्न भी एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, 27 सॉरी सेकंड शिफ्ट में, सॉरी शक्तिमान। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब बताओ राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? अपवाह तंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में सबसे लंबी नदी जो है वह एक ही है, चंबल। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, धर्मवती भी कहा जाता है, जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है, 4 इसके ऊपर बांध बने हुए, राणा प्रताप सागर भी पूछा गया और ये भी पूछा गया। थार रेगिस्तान में, अब इसके अंदर कई लोग जो है बहुत ज्यादा जब बताया कब सर बीकानेर बीकानेर करो, इसके अंदर आपको याद रखना है कि जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये जो ट्रायंगल है बी, इसको सही माना गया। राजस्थान राज्य की नकदी फसलें हैं। अब जिन्होंने पहला पेपर दिया किसका? 27 की शिफ्ट का पहला पेपर, उसी का ये रिपीट प्रश्न है। अभी बताओ
कपास और तंबाकू बताकर गए थे ना, इस कारण 10+2 में भी ध्यान रखना, पहली शिफ्ट वाला पेपर को रटना है, चारों शिफ्ट में कभी भी आ सकता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कौन सी बोली बोली जावे है? थाने भी पता है, वागड़ी बोली बोली जावे, और ये भी अपना एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान हथकरघा नीति को लागू हुई थी। अब भाई साहब, हथकरघा नीति कब लागू हुई थी? 17 सितंबर 2022। फटाफट जवाब दो, शाबाश, गुड। बागड़ी, इसी को एक प्रश्न और भी आ सकता है, बागड़ी को एक नाम और दिया था, हिली बोली, किसने दिया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन। ठीक, नेक्स्ट। एक खरीफ की फसल नहीं है, बताओ। आप पढ़ गए, अभी पढ़कर गए फर्स्ट शिफ्ट में कि चना एक रबी की फसल है, तो ये अपने आप प्रश्न आ गया हमारा। 2 बार 2 प्रश्न रिपीट हो गए पहली शिफ्ट के, यही देख रहा। दुनिया का सबसे बड़ा बसा नदी द्वीप कौन सा है? जब अपन नदी द्वीप की बात करा, ठीक है, तो एक ही बात करा, सिर्फ एक प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है, माजुली। कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? कौन सी नदी है जो सिंधु नदी प्रणाली को भाग नहीं है? 1500 साथी, बहुत बढ़िया यार, लेकिन अभी भी कम है। आपकी संख्या सदस्य जो है, 2 दिन से लेट आया हूं तब आए हूं क्या इतने कम? चलो कोई बात नहीं, वापस खींच लेंगे। हाँ अभी रुको, एक चीज देख के बता देता हूं मैं आपको। जो साथी नए हैं वो इसको ना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा 1 मिलियन जल्दी से हो जाए सिरा जीवड़ा, ताकि मन बार बार खेणों कौन पड़ा था, ठीक है। और होना गाना उससे कुछ नहीं है, कोसी, बस वो एक टैग लग जाएगा भाई, ठीक है 1 मिलियन हो गए, फिर मैं बस राजी हो जाऊंगा। लोहे एस्क का प्रकार नहीं है, अब बताओ। ये प्रश्न भी आ गया पहली शिफ्ट में, भाई लिग्नाइट तो पीट तो कोयला पूछा गया, तो फिर ये लोहे एस्क का प्रकार कैसे होगा? सीधा सीधा प्रश्न है। और लिग्नाइट गिरल बाड़मेर, पढ़ पढ़ के बावड़ा हो गया भी, लिग्नाइट कोयला गिरल बाड़मेर, लिग्नाइट कोयला गिरल बाड़मेर। कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसके अंदर हमारे पास उत्तर आ रहा है कि संयुक्त क्षेत्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मान लो आपको नहीं आता, मैंने भी को नहीं आया, तो फिर क्यों जाओ, नहीं आओ तो कौन, सारा प्रश्न आ सके कोई है? सारे ओलंपिक खेलने गए, सारे मेडल ले आए क्या? बस, तो फिर आप भी टेंशन मत लो। कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? ठीक है, थान थान मम्मी पापा रोड़ा करे तो मेरे से बात करा दीजिए, पहला मैं थान रोड़ा करूंगा, फिर बान कहूंगा डबल रोड़ा करो, पढ़ा को नहीं। हाँ, पेट्रोकेमिकल उद्योग, कौन सा है? पेट्रोकेमिकल उद्योग। खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? जैसे मगरमच्छ का नाम आता है मुझे भजन लाल, वो कहते हैं हमने मछलियों को पकड़ लिया है, अब मगरमच्छ पकड़ने बाकी। कौन सा पकड़ा का पता कौन, डर और लागे मन, आना जाएगा कोई। ग्रेट निकोबार, बहुत मगरमच्छ बहुत खतरनाक हुआ है। भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, असम के अंदर कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। जी ना, ग्रेट निकोबार इसमें बताओ। अच्छा हाँ, ज्योति बेरवा, कविता, हिमांशी, गौतम, लवकुश, शाबाश। ठीक बोई रिफाइनरी, बहुत बढ़िया। टोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, यह निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? टोडा बेटा, अरे भाई साहब, इनका उत्तर क्यों सी बताओ। ये नीलगिरी पर्वत, बी। हाँ, आज जोर का लगू ना, क्या हूं ना गांव से। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है सीईटी में। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? बताओ। सोन नदी किसकी सहायक नदी है?
गंगा, सबका सही है बी। हाँ, सुदूर दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? अब यहां पर पूछा है सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय, वो कौन सा? शिवालिक। ठीक है। राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात? नहीं मालूम होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप सारा जलप्रपात थोड़ी याद रखोगा। अपने तो क्या याद रख लेते हैं, शिव समुद्रम को याद कर लेते हैं। ठीक है, या फिर राजस्थान वाले जो जलप्रपात है वही याद हो जाए तो बड़ी बात है। तो इसका जो है बरकाना, कर्नाटक। खनिज अधात्विक एवं अकार्बनिक है, कौन सो खनिज अधात्विक भी है और अकार्बनिक भी है? ग्रेफाइट, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, बताइएगा। इसका उत्तर कौन बताता है? एस के माहर, राजवीर दीक्षित। हाँ, पेरवा बी, अंकुश खटीक बी, प्राकृतिक गैस नहीं। हाँ, देख कितने लोग गलत कर रहे हैं भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। ए, ग्रेफाइट। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में कौन से 3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया था? कौन से 3 वर्ष थे जिन्हें योजना अवकाश घोषित किया गया, ये बताइए आप। का उत्तर क्या होगा? बी गलत है, 6 विद्या धारा, बहुत बढ़िया बताया। करेवा बनावट किसकी खेती के लिए उपयोगी है? करेवा, ये भी एग्जाम में पूछा गया। करेवा, कॉफी, केसर, कपास, करेवा, केसर। कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? वो फिर रिपीट हो गया, सोन की सहायक गंगा, गंगा की दाहिनी सहायक सोन। यानी एक ही पेपर में 2 प्रश्न तो ये, और पहली वाली शिफ्ट के 4 प्रश्न, यानी 4 या 5 प्रश्न तो सीधा सीधा आ गया तारा। 10 नंबर तो बिल्कुल सही सही हो गया। निम्नलिखित कथनों में से खेतड़ी ताम्र शोधन के संदर्भ में सही नहीं है। तो खेतड़ी तो वर्तमान नीम का थाना और पहले झुंझुनू था, ये बीकानेर जिले में ये तो हो ही नहीं सकता। बीकानेर में तो खेतड़ी हो ही कौन सके। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? अब देखो, आसान सा प्रश्न है। साबरमती और पार्वती, पार्वती मध्य प्रदेश से आ रही है, साबरमती गुजरात में जा रही है। अपन तो हनुमानगढ़ से प्रवेश करवाना है। माही दक्षिण में है, संबल दक्षिण राजस्थान में है, बनास हो ही नहीं सकता। अब पंजाब में जो बहती है वो है ब्यास और सतलुज। दिमाग लगाएं भी, पंजाब से निकलकर जो अपने राजस्थान में आ रही है तो वो राजस्थान वाली तो इसमें आएगी नहीं। बनास राजस्थान में, माही राजस्थान में, साबरमती राजस्थान में। ठीक है, तो फिर ये अपना उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग प्रतिशत उत्पादन करता है, बताओ कितना प्रतिशत उत्पादन करा है, जल्दी बताओ। हम्म, इसके माहर देव भड़ाना, आपकी बदौलत 50% बैठ रहे हैं, मेरी कोई बदौलत कौन बैठ रहा? सब थारी मेहनत जो है। नौकरी लगोगा तो थे लगोगा, लाडी ल्याशो तो थे ल्याशो, गाड़ी मिलसी थाने मिलसी, पैसा आसी तो थाने मिलसी, मेहनत करशो तो थाने मिलसी। मैं मेहनत करशू तो मन बस इज्जत और मान सम्मान मिलेगा और कहीं बने। ठीक है, पैसा भी मिल सके मन थोड़ा बहुत। हाँ, सारी फीस साला। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। सांसी एक घुमंतु जनजाति है, मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। सांसी जनजाति के बीजा और मावा 2 वर्ग हैं। अब इसका उत्तर क्या है? दोनों सही है, बीजा और मावा नहीं है, बीजा और माला है। ठीक है ना, बीजा और माला। भरतपुर के अलावा ये आपको झुंझुनू जिले में भी है, और झुंझुनू के अलावा भरतपुर से अलग हुआ है डीग, वहां पर भी पाई जाती है। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य, बिल्कुल सही है, राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। हाँ, तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है। अब बताओ, मेरे हिसाब से यहां पर कथन 1 तो सही है,
लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, तो यहां पर क्यों गलत है? क्योंकि उदयपुर थोड़ी आसी, बांसवाड़ा आसी। माहिम माहिम मैनू छल्ला पवा दे। टांका एक परंपरागत तकनीक है। टांका क्या है? ठीक है, टांका। अब देखो, ये प्रश्न आप जादुई बुक में देख सकते हैं, ये प्रश्न जादुई बुक में देख सको थे। ठीक है, ये प्रश्न जादुई बुक में देख सको, राजस्थान जीके का तो उसमें कवर, ठीक है, पूरा का पूरा। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। अब मैं आ गया हूं ना, आज सारे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डालूंगा। फिर राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग प्रतिशत है, खेती का क्षेत्रफल कितना लगभग प्रतिशत है? आपको यहां ध्यान रखना है 55.55%। ठीक, राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? अब बताओ, मेंथा जो है वो विलय हो जाती है। मैंने बताया था रूप मेघना का मेथी खंडेला की खारी, रूप मेघना का मेथी खंडेला की खारी। मेथा, रूपनगढ़, खंडेला, खारी, नलियासर, झंपो का नाला, देवयानी, तो सबको पता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सांभर झील। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। कंजर जनजाति में परिवार के मुखिया को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो आपको मालूम है, कोतवाल तो अभी पढ़कर गए हैं भैया, टहरिया। क्या होगा? कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, और महिला साक्षरता था नबी पतो है जालोर। हाँ, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी मूंगफली, कपास ये करवाया हुआ है। ठीक है, कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। ए, कौन सी ताजा पानी की झील है? डीडवाना, पचपदरा, सांभर, उदयी सागर। ठीक है, तो यहां पर ये सही नहीं लिखा गया। जोहार सागर बांध किस नदी पर है? अब बताओ, जोहार सागर बांध। संबल। रानीगंज कोल फील्ड स्थित है। देखो थान पता है रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल। प्रसिद्ध सेला पास कहां स्थित है, जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? अब देखो, पिछला जो पेपर हुआ था ना सीईटी का, उसमें प्रश्न आया था तवांग का। ठीक है, तवांग दर्रा कहाँ है, ऐसा प्रश्न आया था। अरुणाचल प्रदेश। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? आसान सा प्रश्न है, MS स्वामीनाथन। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी स्वतंत्रता के समय? इसका उत्तर बताओ, शाबाश, फटाफट। हाँ, क्या था आपका जवाब? हम्म, बिल्कुल 75, अच्छा प्रश्न जवाब दिया। गुड। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है। राजाजी कहां पर है? सुबन सिटी गलत है सर, दाएं से तट की है, बाएं की नहीं। सुबन सिटी की हो। प्रश्न नंबर बता। उत्तराखंड सबका सही है।
कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है, सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी है, फर्नीचर बनाने, दरवाजे की चौखट, खिड़कियां, जंगल राज्य। अब ये प्रश्न पहली बार आए हुए। ठीक है, इसमें क्या है कि इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये जो बड़ा प्रश्न है, यह है इसका डी उत्तर गलत है। कौन सा कथन राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, बताइएगा क्या सही नहीं है। अब इसमें देखिए आप, स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है, जिससे वर्षा प्रभावित होती है। इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने से वर्षा के बादल आती है। ठीक है, या फिर हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक वर्षा जो है, लीजेंड, छोरा और ब्लॉगर नेम आप बता रहे हैं, समुद्री उच्च दाब से स्थलीय निम्न दाब की ओर हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश होती है। कौन सी असंतरी मृदा समूह है? कौन सी असंतरी मृदा समूह है? तो ये होगा शेल मृदा। ये भी मेरा नहीं करवाया हुआ। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? अपन पतो ये भी आ रही कहां से, IGNP पंजाब। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण संरचना को आवश्यक बना दिया गया है? इसका उत्तर बताओ, सबसे पहले कौन बताता है? प्रियंका हारी, सुनील, एग्रीकल्चर बॉय, पंजाबी प्रदीप आर्या, तमिलनाडु विद्याधारा, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। राज्य को असम में से अलग करके बनाया गया, किस राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था? बताइएगा। मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। असम को अलग किससे किया गया? जैसे हमारे प्रश्न आता है कि गंगानगर से अलग किया गया हनुमानगढ़, फिर गंगानगर से वापस अलग किया गया अनूपगढ़। तो यहां पर आपका उत्तर क्या है? जी, तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है इसमें, मेघालय, बहुत बढ़िया। भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। तराई, नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत वाली पट्टी है। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है। हाँ ठीक है, तराई, नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाली काली पट्टी, सीधी पट्टी है। कोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है सीकर इलाके में, तो यहाँ खांडेला लिखा हुआ है, खंडेला था, ये नाम ही बदल दिया। ठीक है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। दर्रा गेम अभ्यारण्य को दर्रा, ठीक है, परिवर्तित किया गया। अब दर्रा अभ्यारण्य जो है वो मुकुंदरा नेशनल पार्क कोटा। राजस्थान में कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? अभी पढ़ कर गए हैं आज ही, स्वरूप सागर मेजा बांध। अच्छा, वो ऑप्शन में नहीं है, तो जल विद्युत शक्ति के अंदर हमारे पास यहाँ माही बजाज सागर बांध हो जाएगा। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध आ जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक किस राज्य में है? सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा जो संभावनाएं है, तापमान ज्यादा हो रहा है, वो है राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? वो बताओ प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, जल्दी से बताओ। इंदिरा गांधी के अंदर, हाँ, तो यहाँ पर उत्तर आ गया, यहाँ पर बाड़मेर, बिल्कुल। राजस्थान में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला, कपास सबसे ज्यादा कटा हुआ है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खादान है, जस्ता सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? तो यहां पर भीलवाड़ा के अंदर रामपुर अगुचा खादान। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी
ये मेरा पेपर था, बहुत बढ़िया। हाँ, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है क्योंकि उसको गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। इसका उत्तर क्या है? अमित कह रहा है डी, तो एक कह रहा दोनों सही। पशु परिचय का बेस शुरू करेंगे ना अभी। डी। दूसरा तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने पूछा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। हाँ, दोनों से वर्षा होती है, तो एक सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो ये वाला कथन गलत है, एक सही है। पेंगोंग, तसो और तसो मोरिरी झीलें हिमालय के किस क्षेत्र में है? बताओ। पेंगोंग, तसो, ए सही है, एक तो सही है बिल्कुल। पर अरब सागर से हमारे यहाँ कम वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से ज्यादा होती है। आप क्यों कौन दिख रहे हो? नेट कौन चाल रहे हो? ठीक है बापू, थे ही गलत करा रहे हो मेरे को, ठीक है। भारत भूगोल कौन जना पंगा कर रहे हो? हम्म। तो क्यों? हाँ, पंज कश्मीर सर, बिल्कुल कश्मीर सही है। फास्फेट की चट्टाने, बिल्कुल वही सही है, कौन नहीं, एक गलत है, डी सही है। फास्फोट की चट्टाने अधिकांश सुपर फास्फोट के निर्माण में प्रयोग की जाती है, जो कि फसलों के फूलों के पोषण में प्रयोग होती है। इसके अंदर जो कथन एक है वो बिल्कुल सही है। फास्फेट चट्टाने मेटान, कार्बरिया का गुरहा, कानपुर, डक्कन कोटारा। तो ये जो कथन दो है वो इसका गलत है। क्या है? एक मिनट रुको, दोनों सही है ना, कथन एक गलत है, ठीक, दूसरा सही है। कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है, बी होगा। हम्म। एक गलत है। मुर्गी दानों में ये शामिल होते हैं, मुर्गी दानों में, क्यों पशु परीक्षण को पेपर होगा जो मुर्गी दानों पूछो। मक्का, जौ, बाजरा इत्यादि। किस भारतीय राज्य में पवन क्षमता दर्ज की गई है? विंड कैपेसिटी सबसे ज्यादा, उच्चतम पवन 2022-23 के दौरान। हम्म। फटाफट बताओ जल्दी से। एक नंबर पर तमिलनाडु प्रथम स्थान, सही आया सभी का। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप ये कोई बताने की बात है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राखा कोपर खदान कहाँ स्थित है? राखा कोपर खदान। बताइए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा। और उत्तर के उड़ीसा। बिल्कुल, तो उत्तर कहां हो जाएगा? सी, झारखंड बता रहे ना। अच्छा, झारखंड सही है, ठीक है। राखा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये भी आपको मालूम है, श्वेत क्रांति से है। चाय किस देश की एक देसी फसल है? किस देश की देसी फसल है चाय? चीनी, चीन। राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है, कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। थारो सी, मिजोरम। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प, वो भी आसान सौ प्रश्न है, कमल। सन 1960 में जो राज्य बने थे उनमें से कौन कौन से हैं? बताइएगा, इसका उत्तर बताओ, शाबाश।
सी महाराष्ट्र और गुजरात। गेंडा किस राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है? तो गेंडा पता ही है सबको, काजीरंगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी पूरे हुए। अब वो एक प्रश्न बता रहा है विद्यार्थी के कौन सा ब्रह्मपुत्र वाला। एक मिनट में देख लेता हूं। हम्म तो कोई प्रश्न ही को नहीं। तो ये वाला क्या ठीक है, इसमें कामेंग ये कर लेना, कामेंग। ठीक है, अब तो सही है। हाँ ठीक है, कामेंग होगा ना इसका, या बुरहीदीन, ये वाला होगा। तो इसका आप कमेंट करके बता देना कौन सा सही है। ठीक है, कमेंट कर देना। ये सारे जियोग्राफी के प्रश्न थे। अब आपको सिर्फ टेलीग्राम एक बार थोड़ा सा चेक करना है, तो इसमें से आए हुए मैं आज ढूंढता हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आज सारा ढूंढ के मैं थान बताऊंगा। हाँ, बाकी मैंने तो इसका जो सुबन श्री है वही पढ़ा था, वही आपको बताया था। अब कोई इसका ए बता रहा है, कोई ये बता रहा है, तो इसको आपको मैं बता दूंगा कौन सा सही है। टेलीग्राम पे पूछ के बता दूंगा कोई मास्टर ने। ठीक है, थैंक यू।